सोने के हल से जब सोने का हल चलेगा और सोने का हल जब सोने के घर से टकराएगा तो उससे जो उत्पन्न होने वाली बालिका के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। मैंने देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ तो अकाल पड़ गया था, तो ये सोने का हल कहाँ से आ गया तुम्हारे यहाँ? जब तुम्हारे यहाँ खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, तो ये सोने का हल, और जिसके पास में हो सोना उसके महल में खाने की कमी, अन्न की कमी, ये कैसे हो सकता है? ये सत्य बात है। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब प्रजा के लिए खोल दिए थे। लेकिन आप जैसे विद्वानों की एक बात मुझे याद आ गई कि आपत्तिकाल ये परखिए चार और धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में मैंने अपना धन नहीं छोड़ा, अपना साहस नहीं छोड़ा, और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराजपुर, उनके पास गया, वहां से सोने का हल लेके आया, साथ में रानी सुनैना को लिया, हल का और हर दर्शन से एक कन्या प्राप्त हो गई। कितने वर्ष की बालिका है ये? 8 वर्ष की बालिका है, 6 वर्ष की है। और घरे में कितने वर्ष रही? 12 वर्ष। 12 6 18 साल की कन्या है तुम्हारी। 6 वर्ष तुमने पाला, 12 वर्ष ये धरती के अंदर रही, और 12 6 हो गए 18। शास्त्र के अनुसार ये बालिका 18 वर्ष की है, दिव्य कन्या है तुम्हारी। ये कन्या की देन है व्यास जी। पंडित जी, हाँ जी, इस तर्क में बहुत से लोग कुतर्क कर देते हैं जी। कुछ लोग कहने लगते हैं कि 6 वर्ष की बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन उनको ये जानकारी ही नहीं रहती है कि घड़े के अंदर सदेह निकली है, वो भी 12 वर्ष। बोलते हुए 12 वर्ष रही है, 12 वर्ष घड़े के अंदर रही है, 6 वर्ष मैंने लालन पालन किया है, तो 12 6 18 वर्ष की उम्र है। बालिका 18 वर्ष की लग भी रही है, और लगना भी चाहिए। आप व्यक्ति बैठा हो, व्यक्ति जा रहा हो, व्यक्ति कुछ कह रहा हो, तो कहीं ना कहीं से लगना चाहिए। है किसी समाज में पिताजी बैठे हो, बेटा बैठा हो, और बताना पड़े कि ये पिताजी नहीं ये बेटा है ना। भाई देखने वाला देखे हो, जान जाए ये पिताजी होंगे, ये बेटा होगा, ऐसा लगता है। लगना चाहिए, ना लगे तो गड़बड़ है का? अब रास्ते में कोई नशेड़ी जा रहा हो तो क्या वो बताता है क्या कि मैं आ रहा हूँ? वो तो बताता है कि मैं आ रहा हूँ। वो जब झूमता है तो उसके झूमने से लोग जान जाते हैं। तो लगना बहुत जरूरी है। ये पिता और पुत्री कहीं न कहीं से लगे, हाँ लगना चाहिए। कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान अगर रास्ते से निकल जाए तो ऐसा लगे हाँ कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई राजा जा रहा हो लगना चाहिए, कोई पहलवान जा रहा हो लगना चाहिए। अब व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यास, हाँ जिस समय वाणी निकले तो ऐसा लगे कि हाँ कोई विकास बोल रहा है गहरोली वाले, है तो लगना चाहिए ना। संत महापुरुष लोग बताते थोड़ी है, वो तो लोग देख के जान जाते हैं। क्या बड़ी हाथ दिव्य कन्या है तुम्हारी, और ये कन्या की देन है जो मनुष्य वर बनता है वर। यदि संसार में कन्या ना होती तो कोई भी प्राणी वर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती तो सृष्टि का सार ना होता। यदि संसार में कन्या न होती तो कथा का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार ना होता। ये सब कन्या की देन है जो आज रिश्तेदार हैं। ये सब कन्या की देन है जो सृष्टि का सार है। ये सब कन्या की देन है जो आज रामचरित कथा का सार है। तो व्यासी तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं यदि कन्या न होती, यदि कन्या न होती ये कथा सारी न होता। हाँ यदि कन्या न होती ये सृष्टि सारी न होता। और यदि कन्या न होती कोई रिश्तेदारी न होता। न कुछ सार होता न ये संसार होता। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। तो वैसे न कुछ सार होता
लिखा है, अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, ये अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते, यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता, यदि निराकार ब्रह्म न साकार होता। बेटी हो तो सिर्फ सीता जैसी होनी चाहिए, है ना? बिटिया हो तो सीता जैसी होनी चाहिए, नारी हो सीता जैसी होनी चाहिए, बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए, नारी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। ये पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा, विदेशी परंपराएं, विदेशी पहनावा, विदेशी भाषाएं, ये हमारे भारत में बहुत तेजी से लागू हो रही है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। जब बेटी विदेशी पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता है। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं, ये बात पांचवें से बजाओ, चौथे से बजाओ, ये नारी ही ऐसी होती है, ये नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, ये नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। यह नारी रे नारी, यह नारी रे नारी रे, भावना बुंदेलखंड, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। ये नारी चाहे तो पति को देवता बना दे, देवता, नारी को चाहे, नारी अगर चाह ले तो पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगी, नारी चाहे तो भाई को भाई से अलग कर देगी, नारी चाहे तो पुत्र को माता से अलग कर देगी, नारी चाहे तो पिता पुत्र के संबंध को विच्छेद कर देगी। ये नारी का जीवन है। नारी सुख का कारण भी होती है, नारी दुख का कारण होती है। अरे नारी तो लक्ष्मी का रूप है, नारी भक्ति का रूप है, नारी दुर्गा का रूप है, नारी क्षमा का रूप है, नारी माता का रूप है। अरे नारी तो काली का भी रूप है। नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन दुख में भी होता है। ये भारत है, ये भारत की धरती है। यहाँ का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो विदेश में कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरा भारत वो देश है जहां परमात्मा को अवतार लेने के लिए, परमात्मा को पैदा होने के लिए गंगा यमुना की आवश्यकता पड़ती है। अरे गंगा यमुना के मध्य में अवतार लेता है, परमात्मा को अवतार लेने के लिए किसी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। ये पहला देश है विश्व में जिसको लोग कहते हैं भारत माता। देश तो बहुत हैं पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के चाल चक्र में, काल चक्र में और मानचित्र में भारत माता के नाम पर जाना जाता है। ये वो भारत है जहाँ की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहाँ के वृक्षों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहाँ घूमते हुए पशुओं को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहाँ बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। अरे ये वो भारत है जहाँ पुराणों को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे ये वो भारत है जहाँ राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहाँ अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये काव्य तुलसी कहते हैं व्यास जी, धन्य है मेरा वो देश और ये भारत कितना धन्य है तो तुलसी कहते हैं
धन्य देश वही वाला धन्य देश जहां बहासुर शरीर। आया आया यही तो सुर ताल और मात्रा है। धन्य देश जहां बहासुर शरीर और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरे भरत की नारी एक कई धर्म एक व्रत ने मां। एक कई धर्म एक व्रत ने मां। काय वचन मन पति पद प्रेम। काय यह मेरे भरत की नारी सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। ये मेरे भारत की नारी है जो सास ससुर की सेवा करती है, पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है। ये मेरे भारत की नारी है। और ईमानदारी रहस्य यही है कि ये सभ्यतापूर्ण नारी मेरे भारत में पाई जाती है। नारी तो विदेश में भी होती है। मानसकार ने कहा विदेशी नारी भी होती है और मेरे भारत की भी नारी है। दोनों में अंतर है। एक नारी जो भारत की है वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, सास ससुर की सेवा करती है। और वो विदेशी नारी है कौन सी? तो समय पुरुष नमो सम नारी। पति की प्रेरणा को छोड़ करके, सास ससुर की प्रेरणा को छोड़ करके, अपनी परंपरा को, प्रॉपर्टी को छोड़ करके पर पुरुष का दर्शन करने वाली वो विदेशी नारी होती है। तो समय पुरुष नमो सम नारी। यह संजोगे विधि रचा विचारी। यह है मेरे भारत की नारी एक ही धर्म एक व्रत ने मां। वो विदेशी नारी है। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है। उससे नवरात्र तो 4 होते हैं, 2 गुप्त हैं और 2 प्रत्यक्ष हैं। एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार, 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है। लेकिन देवी जागरण मनाया जाता है, देवी जागरण है ना। लेकिन देवताओं का नहीं होता। देवी जागरण होता है लेकिन देवताओं का नहीं होता। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहां लिखा गया वहां देवी जागरण, देवी जागरण, देवी जागरण, लेकिन देवताओं का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देवताओं की परिस्थिति समय इतनी खराब चल रही है, देवता इतना गड़बड़ चल रहा है। वो तो कहो रामलीला नहीं बाजा बाजी की न बाजी। हाँ देवी, हम तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं, क्या बात जासी, देवियां देश की हो, देवियां देश की जाग जाए अगर अगर मगर। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। क्या बात? देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ये पत्नियां सादगी, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देवो बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंध विश्वास की बेड़ियां। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ चलक की लली तू गगन से चली,
साधना की ये मूरत है खसी माल मूरत, साधना की ये मूरत अब कहानी बनी, अब राज रानी बनी, महारानी बनी। संसार का हर पिता चाहता है मेरी बेटी जिस समय कन्यादान करने के पश्चात अपने ससुराल जाए तो रानी की तरह रहे, महारानी की तरह रहे, लेकिन ये रानी के लिए चली और महारानी बनेगी। राज रानी बनी, महारानी बनी, इस धारा की ये युग की कहानी बनी। ओ जनक की लली, ओ जनक की लली, तुमने प्राण करवाया है सीरत भट्ट, तुम्हारी बालिका ने मुझे प्राण किया और तुम्हारी बालिका के प्रति मेरी ओर से संचित किया गया आशीर्वाद है। यह बनो जनक का कौरो सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। गगन छोड़ अब धरती पर आई, तू चल चल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, पर निजी धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते आया खंडी। सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भव। ये